गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने कल पढ़ा था पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? एक मेंटल इलनेस है, ना कि मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, जो हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग मालएडप्टिव बिहेवियर करते हैं या फिर इन्वायरमेंट से क्या होते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो जो बिहेवियर हम करते हैं उसको हम लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको 2 एक्सिस और 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया था, है ना। तो पहला जो क्लस्टर था हम लोग का ए, उसमें क्या क्या था? ऑर्डेड एंड एसेंट्रिक था, है ना। तो उसके अंदर क्या क्या आया था आपका? पैरानॉइड, सीजोइड और सीजोटाइपल। और अब नेक्स्ट है आपका क्लस्टर बी, जिसमें आता है ड्रामेटिक, इमोशनल एंड इरेटिक। तो ड्रामेटिक, इमोशनल, इरेटिक में क्या होता है? देखो, फर्स्ट है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय chronic antisocial behavior that violate other rights and other social norms which predisposes the affected person to the criminal behavior। एंटी सोशल नाम से ही पता चल रहा है, जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, मतलब जो सोसाइटी का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको जो नॉर्म्स है, लोगों का राइट्स है, वो सबको क्या करता है? वायलेट करता है, मतलब उल्लंघन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो क्रिमिनल बिहेवियर करने लगता है। कौन? अफेक्टेड पर्सन। किसके अगेंस्ट? सोसाइटी के अगेंस्ट। तो इसलिए इसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट है द पर्सन इज अनेबल टू मेंटेन द कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सिबल फंक्शनिंग एट वर्क, स्कूल और एज अ पेरेंट्स। मतलब वो जो पर्सन होता है वो क्या कर नहीं पाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। कहाँ कहाँ? अपने वर्क प्लेस में, अगर स्कूल में तो स्कूल में, या घर में, या सोसाइटी में। तो ये सारे उसके फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट है क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है। तो फर्स्ट है फेलियर टू सस्टेन द रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप में नहीं रह पाते हैं। ठीक है। दूसरा है इम्पल्सिव एक्शन, मतलब इम्पल्सिव एक्शन मतलब क्या करेगा? किसी को मारने, मतलब वही क्रिमिनल एक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लो टॉलरेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब गुस्सा, ये सब चीज़ से वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू कॉज वायलेंस, वायलेंस करने का कोशिश करेगा। गिल्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मतलब कोई भी एक्ट करने के बाद जो हम लोग नॉर्मल पर्सन को गिल्ट फील होता है अगर गलत करते हैं तो उसमें कोई भी, मतलब बहुत कम गिल्ट होगा। देन नेक्स्ट है आपका इनएबिलिटी टू मेंटेन क्लोज पर्सनल और सेक्सुअल रिलेशनशिप, मतलब अपने मम्मी पापा से भी क्लोज पर्सनल क्लोज मतलब रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा, ना ही किसी के साथ पर्सनल और रिलेशनशिप बना सकता है। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, है ना। तो एंटी सोशल के बाद नेक्स्ट क्लस्टर बी में आता है हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक से आप समझ रहे हैं जैसे कि पेशेंट विद दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैव अ परवेसिव पैटर्न ऑफ एक्सेसिव इमोशनैलिटी एंड अटेंशन सीकिंग बिहेवियर एंड ड्रॉन टू मोमेंट्री एक्साइटमेंट एंड फ्लेटिंग एडवेंचर। मतलब इसमें क्या हो जाता है, ऐसे पर्सनालिटी वाले जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं? एकदम एक एक्सेसिव इमोशनैलिटी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली होते हैं, और दूसरों का अटेंशन सीकिंग, जो मतलब जैसे दूसरों का अटेंशन पाने के लिए जो हम बिहेवियर करते हैं ना, वो ऐसे टाइप के इनमें फीचर्स देखा जाता है। नेक्स्ट है द डिसऑर्डर इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स, मतलब फीमेल्स में ज़्यादा हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखा गया है। नेक्स्ट है विद पीपल विद दिस डिसऑर्डर नीड टू बी सेंटर ऑफ अटेंशन एट ऑल टाइम, मतलब उनको ये लगता है कि जो भी कोई भी पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो क्या करे? सिर्फ उस पर ही फोकस करे, उस पर ही अटेंशन दे। नेक्स्ट है आपका इसका क्या क्या सिम्टम होता है। तो ड्रामेटिक इमोशनैलिटी, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करने का कोशिश करते हैं। एंग्री स्केल्स रहेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव सुसाइड अटेम्प्ट्स, मतलब लोगों का अटेंशन पाने के लिए वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब सिर्फ एक्ट करने का कोशिश करेंगे, क्या? सुसाइड अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, मतलब दो लोगों का ध्यान को खींचने के लिए, अपनी ओर केंद्रित करने के लिए वो लोग क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स, मतलब दूसरों को ज़्यादा महत्व या कंसिडर नहीं करते। देन नेक्स्ट है आपका सेल्फ ड्रामेटाइजेशन, मतलब खुद में ड्रामा
क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर उनको किसी का अटेंशन पाना है तो कोई भी स्टोरीज बनाएंगे ताकि जो भी पर्सन जिस पर वो चाहता है कि वो मेरे पर फोकस करे तो उसको सुनाने के लिए ऐसा टाइप का सेल्फ ड्रामेटाइजेशन, मतलब अपने से बनाया हुआ ड्रामा क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? पेशेंट विथ नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड लैकिंग इन एम्पैथी फॉर अदर्स। इसमें क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड होता है, मतलब खुद को मतलब ज़्यादा महत्व देते हैं और दूसरों के लिए उनमें सहानुभूति या भावना टाइप का जो चीज़ होता है वो उनमें नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका ही टिपिकल टेक एडवांटेज ऑफ पीपल टू अचीव हिज ओन एंड्स एंड यूज देम विदाउट रिगार्ड टू देयर फीलिंग्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है? नार्सिस्टिक मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो पर्सन होता है वो दूसरे लोगों का क्या करेगा? एडवांटेज लेगा, मतलब दूसरे लोगों का यूज़ करेगा, लेकिन मतलब ये नहीं देखेगा कि उसकी फीलिंग्स क्या है, उसका इमोशंस क्या है रिगार्डिंग जो भी आपका अचीवमेंट है उसके रिगार्डिंग, या वो कैसे ये आपको मतलब आपको प्रोवाइड करा रहा है, वो सब चीज़ से उसको मतलब नहीं है, बस उसको वो चाहिए जो वो चाहता है। ठीक है, तो ये ऐसे पर्सनालिटी वाले को बोलते हैं नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? ये लोग भी अटेंशन सीकिंग होते हैं, ड्रामेटिक बिहेवियर करते हैं, फिर अनेबल टू फेस क्रिटिसिज्म, फिर लैक ऑफ एम्पैथी रहता है, एरोगेंस एंड एक्सप्लोटिव बिहेवियर। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स क्या होते हैं? आपके प्रेजेंट रहते हैं नार्सिस्टिक बिहेवियर में। नेक्स्ट है आपका बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, है ना। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज मार्क्ड बाई अ पैटर्न ऑफ इनस्टेबिलिटी इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मूड, बिहेवियर एंड सेल्फ इमेज। मतलब यहाँ पे क्या होता है? जो पर्सन होता है मतलब स्टेबल नहीं रहता। जैसे स्टेबल मतलब स्थिर रहता है ना कोई अपने रिलेशनशिप के साथ, है ना, जैसे पेरेंट्स है या फिर अपना लव पार्टनर है, तो वो ये ऐसे पर्सन बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी वाले क्या होता है? स्टेबल नहीं रह पाते, चाहे वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो या उनके मूड में हो या उनका बिहेवियर या खुद के लिए उनका जो इमेज है, मतलब उसमें वो लोग खुद स्टेबल नहीं रह पाते। मतलब समटाइम्स एकदम एंग्री रहेंगे तो समटाइम्स हैप्पी तो समटाइम्स सैड, ऐसे टाइप का उनका बिहेवियर रहता है, तो उसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके 4 मेन कैटेगरी होते हैं, जिसमें आता है अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनस्टेबल सेल्फ इमेज, अनस्टेबल इमोशन एंड इम्पल्सिविटी। मतलब वही रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, खुद का उनका मूड का उनका जो बिहेवियर उसमें कोई मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, इमोशंस भी नहीं रहेंगे और इम्पल्सिव बिहेवियर करेगा। फिर अदर साइन एंड सिम्टम्स है लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ एंगर, गुस्से में कंट्रोल नहीं रहेगा, बार बार सुसाइड करने का कोशिश और ऐसा बिहेवियर करेंगे। अनसर्टेनिटी अबाउट पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब खुद के आइडेंटिटी के बारे में उनको कोई कंसर्न नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट है क्रोनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, मतलब खुद को अकेला पाते हैं। ठीक, तो ये सारे क्या है? बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स है। तो आज हमने क्या पढ़ा? सेकेंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर बी, जिसको क्या बोलते हैं? ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक। इसमें एंटी सोशल मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स और उसके रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट वर्क करेगा। दूसरा है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या करेगा? उसका कोई मतलब स्थिर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मतलब अटेंशन सीकिंग और एक्सेसिव इमोशनैलिटी होगा। नेक्स्ट है नार्सिस्टिक बिहेवियर। नार्सिस्टिक बिहेवियर मतलब सेल्फ सेंटर, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड लैक ऑफ एम्पैथी टू अदर्स, मतलब अपना एम को पाने के लिए वो दूसरे के फीलिंग्स का कोई वैल्यू नहीं करते हैं। तो ये हमारा सेकंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, क्लस्टर बी। नेक्स्ट हम लोग कल क्लस्टर सी पढ़ेंगे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। थैंक यू। थैंक यू।